की कुर्ती है और बहुत अच्छी कुर्ती है, नई कुर्ती है एकदम से। और इसको करना था स्लीवलेस। स्लीवलेस करने से पहले मुझे याद नहीं रहा कि आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर दूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों शोल्डर से आस्तीन हटा दी, इसमें आस्तीन लगी हुई थी। ये देखिए दोनों तरफ आस्तीन लगी हुई थी, ये थे मैंने आस्तीन निकाल दी है। ये देखिए ऐसे इधर लगी हुई थी और दूसरी इधर लगी हुई थी, दोनों तरफ आस्तीन लगी हुई थी। तो मैंने आस्तीन को तो निकाल दिया दोनों शोल्डर से, और आस्तीन निकालने के बाद में फिर मैंने क्या किया कि लिया, क्योंकि इसमें रेड कलर की ये पाइपिंग लगी हुई थी। ये गले में भी पाइपिंग लगी हुई है और नीचे ये देखिए रेड कलर का प्रिंट भी है। तो प्रिंट की वजह से ही इसमें ऊपर गले में रेड कलर की पाइपिंग लगी हुई थी। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास में ये रेड कलर का थोड़ा सा कपड़ा था कॉटन का, तो मैंने इसमें से ये तिरछी पट्टियाँ निकाल कर और ये देखिए शोल्डर में लगा दी है ये, और अंडर ये कंधों पर, ये यहाँ पे आर्म होल में। और ये देखिए बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आई है। और ये देखिए मैंने दोनों तरफ लगा दी है, रेड कलर की पाइपिंग लगाई है और बहुत सफाई से लगी है। और रेड कलर की पाइपिंग लगी है और भी करके लगाई है। ये अच्छा कपड़ा कट करके पतली पतली पट्टियाँ काटनी और फिर डबल करके लगाई है, तो बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने दोनों तरफ रेड कलर की पट्टी लगा दी है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने मतलब इस तरीके से इसको, जैसे स्लीव बनी थी तो मैंने स्लीव हटाकर इसमें ये पाइपिंग लगाई है, ऐसे लग रहा है कि ऐसी रेडीमेड जैसी बिल्कुल कुर्ती लग रही है। ऐसे ही आप लोगों को कभी अगर ऐसे कुर्ती में स्लीवलेस बनानी हो तो आप लोग इसी तरीके से आस्तीन हटाकर, गर्मी में मन नहीं करता है फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने का, तो ऐसी स्लीव हटाकर आप पाइपिंग लगा लें तो मतलब स्लीवलेस कुर्ती बन जाएगी। तो बहुत अच्छी लगती है कुर्ती बनने के बाद में। अगर आप लोगों को मेरा आइडिया पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। गाउन है, बहुत सुंदर सुंदर गाउन है। ये ना 4 इंच मैंने कपड़ा काटा है इसमें से। ये देखिए 4 इंच कपड़ा काटा है और 1.5 इंच मैंने मोड़ दिया है, जिससे कि ज़्यादा अंदर जैसे लंबा होता है ना, वैसे तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा होता है तो मैं अंदर ही फोल्ड कर देती, काटती नहीं हूँ कि कभी कम ज़्यादा करना हो तो कर नहीं सकती, लेकिन जब ज़्यादा ही लंबी होती है तो फिर काटना पड़ता है। तो मैंने 4-4 इंच की पट्टियाँ काट दी हैं और ये देखिए 1.5 इंच अंदर मोड़ दिया है, क्योंकि गाउन ज़्यादा अंदर मुड़ी हुई अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने 1.5 इंच मोड़ दिया और 4-4 इंच की पट्टी काट दी है। और ये देखिए अब ये नाप की हो गई है, जैसे मैंने ये की है वैसे ही ये वाली भी कर दी है। 4 इंच से वैसे भी पट्टी निकाली है और 4 इंच में से सभी गाउन में से 4-4 इंच की पट्टी निकाल दी है। तो अभी ये नाप की हो गई है, बहुत अच्छी गाउन हो गई है और नाप की भी हो गई है। कर नहीं निकालना चाहें तो अंदर भी फोल्ड कर सकते हैं। मैं कई बार अंदर भी फोल्ड कर देती हूँ, अगर अंदर फोल्ड करनी होती तो अंदर फोल्ड कर देती हूँ, और अगर काट के सिंकी करनी होती तो काट के भी कर देती हूँ। दोनों तरीके से कर लेती हूँ, जैसे आप लोगों को पसंद हो उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए चारों कुर्तियाँ मेरे पास में 4 कुर्तियाँ हैं और चारों कुर्तियाँ एक ही साइज़ की हैं। और देखिए ये एकदम से नई कुर्तियाँ हैं, अभी इनके स्टिकर भी नहीं हटे हैं। ये देखिए अब बस खाली नाप कर देखी गई हैं कि ये लंबाई ठीक है या नहीं, लंबाई चौड़ाई ठीक है या नहीं है, तो इसलिए खाली नाप कर देखी गई हैं। अभी इनके स्टिकर भी नहीं हटाए गए हैं, जिससे कि अगर वापस करनी हो तो वापस भी हो सकती है। स्टिकर हटाने के बाद में फिर कोई भी दुकानदार वापस नहीं करता है। और ये सारी कुर्तियाँ, ये 4 कुर्तियाँ हैं, चारों ही कुर्तियाँ नीचे से लंबी हैं, बाकी का तो साइज़ ठीक है लेकिन खाली लंबी है। और ये देखिए मैंने निशान लगाया हुआ है, ये देखिए यहाँ से मैंने निशान लगाया हुआ है, इतनी लंबी है। ये 4 इंच कुर्तियाँ लंबी हैं। मैंने लंबाई नाप ली, जितनी लंबाई चाहिए उससे 4 इंच लंबाई ज़्यादा है। तो देखिए मैंने इसमें भी निशान लगा लिया है, इसके बाद में ये वाली है इसमें भी निशान लगा लिया है, और इसमें भी देखिए ये निशान लगा हुआ है, ये निशान लगा हुआ है और ये निशान लगा हुआ है। चारों कुर्तियाँ 4-4 इंच लंबी हैं, तो इनको मैं काट कर नहीं ऐसे ही फोल्ड कर छोटी करूँगी, लंबाई कम करूँगी। इनको कट नहीं करना है, कट करके भी की जाती हैं लेकिन ये वाली कुर्तियाँ कट नहीं करनी है। इनको बस ऐसे ही, जहाँ से ये निशान लगा हुआ है बस यहीं से ऐसे फोल्ड करनी है, कट नहीं करनी है। जब ये फोल्ड हो जाएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। कुर्ती की लंबाई हम फोल्ड कर चुके हैं। ये देखिए मैंने, ये आप लोगों को दिख रही होगी, ये मैंने डबल सिलाई लगाकर, ये देखिए एकदम पास से मैं दिखा रही हूँ, मैंने निशान लगाया था उसी जगह पे मैंने डबल उतना ही फोल्ड करके मैंने डबल सिलाई से इसको फोल्ड कर दिया है, क्योंकि सिंगल लाइन करो तो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने डबल लाइन कर दी है तो डिज़ाइन जैसी लगती है तो वो ठीक लगती है। तो इसलिए ये चारों कुर्तियाँ देखिए फोल्ड हो चुकी हैं एक बराबर के। ये देखिए इसमें भी डबल लाइन कर दिए, इसमें भी देखिए डबल लाइन है, और देखिए इसमें भी ये देखिए डबल लाइन, सब में डबल लाइन करके मैंने फोल्ड कर दी है चारों कुर्तियाँ। और ये चारों कुर्तियाँ नाप की ठीक हो गई हैं। ये फ्रॉक है, ये गाउन जो होती है ना, गाउन जो होती है ये फ्रॉक वाली, ये वो है। और लेकिन इसका घेर बहुत ज़्यादा है, ये साड़ी से बनवाई गई है लेकिन इसका घेर बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से मतलब बैठने उठने में दिक्कत होती है घेर ज़्यादा होने की वजह से। ये पूरी साड़ी का ही, जिसने भी ये बनाई होगी तो पूरी साड़ी का ही घेर ले लिया है, तो दिक्कत आती है घेर समेटने में, कभी कभी तलने में भी दिक्कत आती है। तो अब हमें इसका घेर रखना है 1.25 मीटर।
ये देखिए ये गाउन है फ्रॉक वाली, हमें घेर रखना है इसका 1.25 मीटर। तो हम क्या करेंगे कि नीचे से 1.25 मीटर नाप लेंगे और 1.25 मीटर नापने के बाद में जितना भी हमारा कपड़ा बचेगा ये देखिए वहाँ से हम नापेंगे और ये 1.25 मीटर हम नाप लेंगे और 1.25 मीटर नापने के बाद में फिर जितना कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उतने को हम कट कर देंगे और कट करने के बाद फिर दोबारा से चुन्नट भर के ये देखिए हमको यहाँ से भी खोलना पड़ेगा, ये जहाँ पे चोली जुड़ी हुई है यहाँ से भी खोलना पड़ेगा। यहाँ से खोलने के बाद में फिर ये साफ़ सीधा सीधा कपड़ा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि 1.25 मीटर का ऊपर से और नीचे से नापने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम निकाल देंगे, तो हमारा 1.25 मीटर का घेर रह जाएगा। तो अभी हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। घेर खोल लिया और घेर खोलने के बाद में मैंने ये देखिए पूरा घेर खोल लिया है और खोल के मैंने निकालनी है 18 इंच की पट्टी। 18 इंच की पट्टी निकालनी है। 1.25 मीटर का हमने घेर रखा है। 1.25 मीटर का घेर रखने के बाद में 18 इंच ज़्यादा था तो मैंने ये पट्टी निकालनी है काट कर। अब चुन्नट भर के ये देखिए जो घेर बचा है इसमें हम क्या करेंगे दोबारा से ऊपर चुन्नट भर देंगे। ये यहाँ पे ऊपर से चुन्नट भरेंगे और चुन्नट भर के दोबारा से घेर चोली से जोड़ देंगे। ये हमने अलग कर लिया है, ये 1.25 मीटर का घेर अलग कर लिया है, ये हमको रखना है। और 18 इंच की हमने ये पट्टी निकाल दी है कि ये हमारा इतना घेर कम हो गया, घेर ज़्यादा था तो इतना हमने ये निकाल दिया है। मैंने घेर में जो अभी घेर की पट्टी निकाली है ना, अब मुझे जितना घेर रखना है तो मैंने क्या किया है कि ये देखिए मैंने कच्चा कर लिया है, जैसे कि मुझे चुन्नट डालनी है। ये मैं धागा खींचती जाऊँगी और चुन्नट डालती जाऊँगी। ये देखिए मैंने धागा खींच के ये देखिए इतना सारा धागा खींच लिया है और ये देखिए आधी चोली में मैं चुन्नट डाल भी चुकी हूँ। और ये देखिए ये बिल्कुल कुटका भी आ गया है, कुटका के पास आ गई हूँ। मैंने आधी चोली में कुटका लगा दिया था जिससे कि आधी चोली में और आधे घेर में बराबर से चुन्नट आ जाए। देखिए आधे घेर और आधी चोली में चुन्नट पड़ चुकी है और ये देखिए मेरा धागा कितना सारा खिंच चुका है। और इससे ये क्या होता है, ये कुटका लगाने से ये देखिए मैंने घेर में भी कुटका लगा लिया था। यहाँ से पता चलता है कि मेरा ये देखिए ये यहाँ पर मैंने चोली में भी कुटका लगा लिया था। ऐसे ये रहता है कि आधे घेर में और आधी चोली में बराबर से चुन्नट आएगी और फिर आधी में बाद में लगा लूँगी जब यहाँ पे सेंटर से सेंटर मिल जाएगा, फिर उसके बाद में आधी में लगा लूँगी। तो ऐसे करके मैं पूरे घेर में चुन्नट डाल दूँगी और पूरे में बराबर से चुन्नट आ जाएगी। तैयार हो गई और चुन्नट भी देखिए एकदम बिल्कुल ठीक आई है और ये साइज़ में भी बिल्कुल ठीक हो गई, जैसा साइज़ चाहिए था वैसा भी। थोड़ी लंबी भी थी तो यहाँ से थोड़ा सा इतना आधा 1 इंच करीब छोटी करनी थी तो वो भी छोटी भी हो गई है। और तो पहले तो अंदर से सिलाई लगा रखी थी, अब जब ये हुआ कि ठीक करनी है तो फिर अंदर से थोड़ा सा छोटी भी कर दी है। और ये देखिए घेर भी कम हो गया, देखने में बिल्कुल सही लग रही है। और इस गाउन की लंबाई 4 इंच ज़्यादा है तो हमने क्या किया है कि इस गाउन की लंबाई को काटा नहीं है। 4 इंच हमें फोल्ड करना है, मतलब लंबाई कम करनी है तो मैंने 4 इंच पे ही निशान लगा के 2 इंच अंदर और 2 इंच मतलब 2 इंच तो अंदर फोल्ड कर दिया और 2 इंच ऐसे फोल्ड कर दिया। तो ऐसे करके 4 इंच हमारा फोल्ड हो गया। करना चाहें तो फोल्ड भी कर सकते हैं और अगर काट के करना चाहें तो काट के फोल्ड करके ज़्यादा ठीक रहता है। इससे क्या होता है कि कभी अगर कम ज़्यादा करना है तो खोल कर हम दोबारा कर सकते हैं। और काट के तो ये कि बिल्कुल जो नाप होता है उसी नाप पे हमें काटना होता है। तो इसमें क्या होता है कि कम ज़्यादा अगर बाद में करना है, कभी ऐसा लगता है कि ऊँची हो गई है तो हमें अगर आधा 1 इंच बढ़ाना है तो खोल के कर सकते हैं। और काटने में क्या रहता है कि एक बार कट जाती है तो फिर मुश्किल हो जाता है। फिर तो वो जो कतरन होती है ना, पट्टी निकाली होती है वो अगर रखी है तो उसको जोड़ के हम लोग कर सकते हैं। कई बार पट्टी नहीं होती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। दोनों तरीके से ही मतलब कोई किसी की भी लंबाई अगर कम करनी है दोनों तरीके से ही हो जाती है, लेकिन दोनों ही तरीके ठीक भी हैं। अब जैसे जिसकी राज़ी होती है वैसे उसको उसी तरीके से कर लेना चाहिए। भाई आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप लोग जैसे पसंद करते हो उस तरीके से कर सकते हैं।